जितने भी आज तक आपने रॉयल एनफील्ड या बाकी बाइक्स चलाई होंगी इस सेगमेंट की, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ऐसी परफॉर्मेंस आपको किसी भी बाइक में अभी तक देखने के लिए नहीं मिली होगी। मतलब 140 अगर आप बाइक को भगा रहे हैं तो 140 आपको पता नहीं लगेगा कब क्रॉस हो गए। और बाइक आपको ज़्यादा टाइम नहीं देती कि आप मीटर को देखो, इतनी फास्ट है कि आपका जो फोकस है वो रहता है रोड पे। सो ब्रूटल मशीन कहूँगा मैं इसे। रॉयल एनफील्ड की अभी तक की मेरी ये फेवरेट बाइक बन चुकी है। साउंड सुनिए आप, मज़ेदार। प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं पावर की बात करूं सो इट्स गुड। देखिए आप कंट्रोल देखिए, मतलब अगर आप कहीं गलत भी होते हो तो ये बाइक आपको उतना हेडरूम देती है कि आप बचाव कर पाओ। दोस्तों रॉयल एनफील्ड का जो लाइनअप है वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है और बैक टू बैक नई बाइक जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही हैं। दोस्तों रॉयल एनफील्ड बैक टू बैक पावरफुल बाइक्स जो है वो मार्केट में लेके आ रहा है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो डे बाई डे बढ़ रहा है। बहुत सारी ब्रांड्स की जो बाइक्स है वो मार्केट में आ रही हैं। सबसे पहले हमें ट्विन सिलेंडर में जो है इंटरसेप्टर 650 और GT 650 हमें देखने के लिए मिला। आफ्टर दैट कंपनी ने रियलाइज किया कि एक अच्छा हाईवे क्रूजर चाहिए, तो कंपनी आई सुपर मीटियोर के साथ। और उसके बाद हमारे पास एक बाइक आई जो कि थी शॉटगन। अभी कंपनी ने एक छोटे पैक में बड़ा धमाका किया है, क्योंकि ट्रायम्फ एक बहुत रिनाउंड ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड है। उसके बाद हार्ले ने अपना जो है वो 400 सीसी का बाइक लॉन्च किया मार्केट में, जो कि 25 हॉर्स पावर है, बट उसको बीट किया ट्रायम्फ स्पीड 400 ने, विच इज क्लोज टू 40 bhp। तो रॉयल एनफील्ड ने अपना जो फर्स्ट लिक्विड कूल्ड इंजन है ये मार्केट में लॉन्च किया विद द हिमालयन। सो न्यू हिमालयन इज 450 सीसी। और जो पावर है, पावर फिगर्स की बात करें तो बोथ बाइक्स में आपको 40 bhp और 40 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज अ ब्रांड न्यू इंजन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड ने लिक्विड कूल्ड इंजन बनाया है। पावर बहुत अच्छी है बाइक में। अब बचपन से सब रॉयल एनफील्ड को देख रहे हैं, बट जब आप चलाते हो 100 के बाद बाइक को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो ब्रांड वैल्यू तो ठीक है, एक लेगेसी भी अच्छी चीज है, बंदा जचता है, मस्कुलर है, मेटल ज्यादा दिखता है, सारी चीजें ओके हैं। बट आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको चाहिए पावरफुल बाइक, ठीक है। तो उसके लिए हिमालयन के बाद, एक एडवेंचर बाइक के बाद, कंपनी ने अब फाइनली रॉयल एनफील्ड हैव लॉन्च नियो रेट्रो रोडस्टर बाय द नेम ऑफ गोरिल्ला 450। बाइक का आप स्टाइलिंग देखेंगे टोटली डिफरेंट है। आपको एक बार में ये भी लगेगा कि अच्छा हंटर है, क्योंकि हंटर की स्टाइलिंग काफी ज्यादा सिमिलर है इस बाइक से। अगर हंटर की बात करूं तो वो जो हमारे शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं और जिनको नॉर्मल पावर चाहिए उनके लिए वो बेस्ट है और बेस्ट बजट बाइक है। और अगर कंपटीशन की बात करें तो डायरेक्ट जो राइवल है इसका दैट इज स्पीड 400। स्पीड 400 का अगर इससे कंपैरिजन करूं, फर्स्ट इंप्रेशन वो बाइक इससे नैरो और छोटी दिखती है। बाइक अच्छी है, पावर भी उसमें अच्छी है, बट बहुत ज्यादा जो अच्छा रिस्पॉन्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के टाइम में नहीं मिला उस बाइक को। सो दैट कंपटीशन को देखते हुए रॉयल एनफील्ड ने अपनी बाइक निकाली है। गोरिल्ला इसका नाम है, जो कि काफी डिफरेंट और काफी एग्रेसिव नाम है। नाम को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने जो इसकी स्टाइलिंग है, टैंक आप देखेंगे तो यहाँ पे डेकल्स हमारे आप देखिए काफी डिफरेंट 3-4 कलर्स हैं इसमें। सो बिल्कुल इसको अर्बन जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए बनाया गया है। सो जो भी कस्टमर्स इंटरेस्टेड हैं, जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, बैक टू बैक वीडियोस देख रहे हैं, सो ये वीडियो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी बाकी जितने भी आपने अभी तक रिव्यूज देखे होंगे। बाइक की बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स क्लियर करूंगा जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सो सबसे पहले हमने इंजन की बात करी कि रॉयल एनफील्ड में पहली बार ये इंजन आया है, काफी पावरफुल पंची इंजन है। सेकेंडली 510 इज माई हाइट, और बाइक का साइज देखिए आप, गुड साइज है, एक बल्कि मस्कुलर फील आपको आने वाली है इस बाइक से। हंटर के बाद रॉयल एनफील्ड की मोस्ट ऑफ द बाइक्स में पहले 19 इंचेस व्हील आते थे, उसके बाद 18 पे कन्वर्ट हुए। अभी जो आपका स्टैंडर्ड और आपका क्लासिक है उसमें 18 इंच व्हील आते हैं। हंटर के बाद ये पहली बाइक है जिसमें आपको 17 इंच जो टायर है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब ये तो स्पेसिफिकेशंस है, बट आपको क्या फायदा होगा,
आपको ये फायदा मिलेगा कि जब आप कल को टायर चेंज करते हो तो 17 इंचेस में आपको बहुत सारे जो टायर्स ब्रांड और ऑप्शंस आपको हैं देखने के लिए मिलते हैं। एज पर योर यूज आप टायर्स को चूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रिप्स 17 इंच में जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो आफ्टर द हंटर 17 इंचेस व्हील हमें देखने के लिए मिलते हैं और डिज़ाइन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। जो डिस्क ब्रेक है हमारी फ्रंट में ये लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड में अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो अलॉय व्हील का डिज़ाइन देखिए आप कितना प्यारा है। ये वाई स्पोक व्हील्स हैं। और तीसरी चीज़ की अगर बात करें तो रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में सबसे बड़े टायर्स आपको इस बाइक में देखने के लिए मिलेंगे। जब भी आप हाई स्पीड पे क्रूजिंग करेंगे, भगाएंगे इस बाइक को, तो काफ़ी स्टेबल जो है वो आपको बाइक फील होगी। उसका एक रीज़न और भी है कि इसका जो वेट है वो काफ़ी अच्छा है। इसका टैंक कंपैरिजन टू हिमालयन वो 17 लीटर का टैंक है और ये 11 लीटर का टैंक है। और अगर वेट की बात करें तो 11 केजी लेस वेट है इसका हिमालयन से। सो जब आप मैनूवर करेंगे ट्रैफिक में तो काफ़ी आपको जो ईज़ है वो मिलने वाली है। काफ़ी एफर्टलेस तरीके से आप निकलते जाएंगे, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा यार बाइक भारी है या मेरे को एफर्ट करने पड़ रहे हैं। सो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सस्पेंशन जो फ्रंट हमारा है ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था शोवा का। सो स्टिल हमें शोवा का सस्पेंशन यहाँ देखने के लिए मिलेगा और कंपनी ने इसे यहाँ से कवर भी किया है, रिफ्लेक्टर्स आपको प्रोवाइड करें, बेसिक सारी चीज़ें हैं इसमें। टायर्स की अगर बात कर रहे हैं हम साइज़ की, 120/70 R17 फ्रंट टायर है। रेयर टायर आपका रहेगा 160/60 R17। ये आपके ड्यूल पर्पज़ टायर है जो कि सीएट ने स्पेशली इस बाइक के लिए डिज़ाइन करे हैं। सो बाइक के अगर टायर्स बड़े हों तो एक अलग ही बाइक की लुक निकल के आती है और ओवरऑल राइडिंग में आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। स्टाइलिंग की यहाँ पे बात करते हैं कि स्टाइलिंग में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे रेट्रो ये डिज़ाइन है तो आपको राउंड शेप यहाँ पे लाइट देखने के लिए मिलेगी। रॉयल एनफील्ड रिसेंटली अपनी बाइक्स में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है, हेलोजन से एलईडी पे स्विच कर रहा है। पहले ये सिर्फ प्रीमियम बाइक्स में आती थी और अभी आपको ये नॉर्मल बाइक्स में सभी में देखने के लिए मिलेंगी एलईडी लाइट्स। इंडिकेटर्स की स्टाइलिंग चेंज हो चुकी है, ये भी एलईडी हैं, बट स्टिल जो लुक है हमारी ये रेट्रो रहेगी। यहाँ पे आपके मडगार्ड आ गया। मडगार्ड के साथ यहाँ पे कवरेज प्रोवाइड करिए। अगर आप टूरिंग करते हैं तो रेडिएटर आपका चौक ना हो, यहाँ पे ज़्यादा स्लश वगैरह ना जाए। नीचे बात करेंगे तो बेली पैन आपको देखने के लिए मिलेगा। इंजन आपका सेम आ गया और उसके बाद यहाँ पे जो फुट पैक्स हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रॉयल एनफील्ड ने काम किया है, इंप्रूवमेंट्स किए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि डे बाई डे हर चीज़ पे वो ध्यान दे रहे हैं। जैसे अगर मिरर्स की बात करूँ मैं तो ये मिरर्स की आप क्वालिटी देखिए, पहले आपको एडजस्ट करने में ढीले हो जाते थे, घूम जाते थे। सो क्वालिटी डे बाई डे हर चीज़ की जो है बेटर हो रही है। यहाँ पे आप लीवर देखिए, मैंने जब लाइफ में पहली बार हार्ले चलाया 2015 में, उस टाइम मैंने ये लीवर देखे थे। तो ये लीवर आज के टाइम में आप देखिए कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए की बाइक में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इससे क्या है कि अगर आप सिंगल टैप से भी इसे प्रेस कर रहे हैं तो आप कंट्रोल कर लेंगे बाइक को। ब्रेक्स की बात हो रही है, यहाँ पे आप देखिए जो हमारी लाइंस होती हैं डिस्क ब्रेक की, मोस्ट ऑफ द सुपर बाइक्स में भी अभी भी जो है वो रबड़ माउंटेड ब्रेक्स आती हैं, बट आप देखिए कि यहाँ पे स्टील ब्रेडेड लाइंस विद एबीएस, फ्रंट रेयर हमें एबीएस मिलेगा और स्टील ब्रेडेड ये लाइंस हर बाइक में ये दे रहे हैं ताकि जो हमारी ब्रेक बाइट है वो हमारी सुपीरियर ब्रेक बाइट हो और एक कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हो, ताकि अगर आप भगा रहे हैं, थोड़ा रेस चला रहे हैं, पावर टेस्ट कर रहे हैं तो आपको किसी भी टेरेन पे जो है वो कंट्रोल जो है अच्छा मिले। दोस्तों हेयर इज़ द न्यू डिस्क ब्रेक। ये हिमालयन में 320 mm आती है, इसमें 310 mm है। इसका साइज़ कंपैरिजन टू वेट और सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रिड्यूस किया गया है। कैलिपर की बात करें, बाइब्रे के कैलिपर्स हैं। दिस इज़ अ सब ब्रांड ऑफ ब्रेम्बो। सिटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 510 इज़ माई हाइट फॉर योर रेफरेंस, 780 mm इज़ द सीट हाइट। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इंडियन रोड्स के लिए गुड इनफ है। कोई भी जो बड़े स्पीड ब्रेकर है उसके ऊपर बहुत आराम से आप जाओगे। और अपराइट पोजीशन रहेगी, बिल्कुल अपराइट रहोगे आप। हैंडल बार को थोड़ा नैरो किया गया है हिमालयन के कंपैरिजन। और राउंड मीटर जो हिमालयन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें नेविगेशन वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करी हैं। दोस्तों मीटर की बात करें सो सबसे पहले गोरिल्ला और उसके बाद ये हिमालयन में मीटर इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा। इसमें आपको नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। पीक आरपीएम आपका है 9000 और यहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा है। उसके बाद आउटसाइड टेम्परेचर आ गया, स्पीड आ गई, कौन से गियर में आप हो, आपकी फ्यूलिंग और सारी बेसिक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो टैंक आप देखिए, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है टैंक का। यहाँ पे डेकल्स आ गए, कलर्स काफ़ी इसमें फंकी आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्विचेस की बात करेंगे सो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइडिंग मोड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड
और उसके बाद आपका इको मोड आएगा। थ्रोटल आपका काफ़ी ज़्यादा जो सेंसिटिव है, ये राइड बाय वायर है। यहाँ से आप बाइक को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप पंप की आवाज़ सुनिए, जो फ्यूल पंप है हमारा, और उसी के साथ बाइक की आवाज़ सुनिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये इंजन है, नया इंजन, ये काफ़ी रेव हैप्पी है। जब आप इसको पहले जो रॉयल एनफील्ड थे हमारे नॉर्मल, उसको आप खींचते थे तो ऐसा लगता था बाइक जो है वो कम स्पीड पे चलना चाहती है। बट इस बाइक को चलाने के बाद आपको फील होगा कि आप जितना ज़्यादा भगाओगे उतना अच्छा ये रिस्पॉन्स करेगी आपको। साउंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मफलर है, काफ़ी क्रिस्प साउंड है इसकी। और जब आप बाइक को थ्रोटल देंगे और बाइक को खींचेंगे तो एयर इनटेक की काफ़ी अच्छी एक साउंड आती है लेफ्ट साइड से। सो ये कुछ इनिशियल इंप्रेशंस हैं जो मैंने बाइक को चलाते हुए फील करे। सीटिंग की बात करें तो ये एक सिटी बाइक है। सो सीटिंग की बात करूं तो आई थिंक पैडिंग इसकी बेटर हो सकती है, फ्रंट एंड रेयर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मैं बोलूँगा इसे। जैसे हिमालयन पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलती हैं, काफ़ी सारी बाइक्स में टूरिंग सीट का ऑप्शन भी आता है। फ्यूचर में हो सकता है इसमें भी टूरिंग सीट अवेलेबल हो, बट सीट आई थिंक बेटर हो सकती है। सो इसमें आपको ट्रेडिशनल जो फोक्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, अप एंड डाउन नहीं मिलेंगी। बट शोवा का सस्पेंशन है। कंफर्ट की बात हो रही है तो जो डैम्पिंग है सस्पेंशन की काफ़ी अच्छी है। 140 mm ट्रैवल आपको फ्रंट सस्पेंशन में मिलता है, रेयर में आपको 150 मिलेगा। सो जब भी आप स्पीड ब्रेकर बेड पैच पे जाओगे तो डिसेंट इनफ आपका जो है कंफर्ट आपको मिलने वाला है। सो रेयर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई भी जो टेल लाइट है, ब्रेक लाइट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, ट्रेडिशन जैसे आप देखते हुए आते हैं। सो बिल्कुल यहाँ पे स्टाइलिंग डिफरेंट है। इंडिकेटर में BMW S1000 की तरह इन्होंने सिस्टम कर दिया है। यहीं पे इंडिकेटर हैं और यहीं पे आपके जो पार्किंग ब्रेक्स हैं। एक बार को पीछे से बाइक को देख रहे हैं तो एक बार का तो आपको लगेगा कि डुकाटी है, क्योंकि इसका टायर साइज़ जो है वो भी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर डुकाटी से है। स्क्रैम्बलर की अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी टेल लैंप आ गई। यहाँ पे आपकी वाइट कलर की लाइट है जो नंबर प्लेट के लिए, रिफ्लेक्टर आ गया, बेसिक एसेसरीज, साड़ी गार्ड। और फुट पैक्स की बात करें, मेटल के फुट पैक्स हैं विद द क्लिक साउंड। ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट और नया डिज़ाइन है। बाइक काफ़ी ज़्यादा जो व्हील बेस है काफ़ी बड़ा है इसका, क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन हिमालयन। सो काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं आपके वो सिमिलर हैं हिमालयन से। यहाँ पे ग्रैब रेल्स आप देखिए, मेटल ग्रैब रेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि पावरफुल बाइक है तो जो पीछे बैठेगा अगर पकड़ा नहीं है उसने तो वो हो सकता है रास्ते में गिर जाए। सो एक कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं आज। पावर टू वेट रेशो की बात करें, सो दिस इज़ अ पंची बाइक। सो आप डेफिनेटली 400 सीसी की बाइक जो हैं उन्हें चलाइए, उसके बाद इसे चलाइए, यू विल फील दैट पंच। काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के साथ ये बाइक आ रही है। सो रेयर स्विंगआर्म की यहाँ पे बात करें, फुट पैक्स आ गए, यहाँ पे आपका मफलर आ गया, यहाँ पे इसका मफलर कवर है और 160 mm का टायर। यहाँ रेयर में आपका बाइब्रे का कैलिपर विद द ABS। और स्विंग आर्म जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे टायर काफ़ी आपका जो बड़े साइज़ का है। आपका जो रेयर सस्पेंशन है ये एडजस्टेबल रहेगा प्री लोड के लिए और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड है, अच्छी लुक दे रहा है यहाँ पे। ये थी सारी चीज़ें। सो अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो 3 मॉडल कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। सबसे पहले बेस मॉडल आएगा जो कि एक्स शोरूम प्राइस है 2,39,000। उसके बाद मिडल मॉडल आएगा विच इज़ एट 249 और लास्टली आपका जो मॉडल है वो आएगा आपका टॉप मॉडल 2,54,000 एक्स शोरूम टॉप मॉडल का प्राइस है। सो 3 वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर डिफरेंस की बात करें तो बेस मॉडल में आपको जो है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, उसके अलावा सारे फीचर्स आपके सेम हैं। बाकी कलर का डिफरेंस और ग्राफिक्स का डिफरेंस रहेगा, वो आप रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे इन 3, 2 and 1। सो गाइज हियर वी आर ऑन हाईवे ऑन द ओपन रोड। तो यहाँ पे देखिए जो मैं वेट की बात कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा जो इजी है इस बाइक को मैनूवर करना, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। और अभी पावर टेस्ट करोगे आप। अच्छा जो इनटेक की साउंड है वो काफ़ी अच्छी आती है। 4th गियर,
सो फोर्थ गियर हमारा 131 पे जाके एंड होता है। टाइम हो रहा है शाम के 5:30 एंड वी आर इन पंजाब। जो बाइक का पंच है और ब्रेक्स हैं काफ़ी अच्छी हैं और बाइक काफ़ी ज़्यादा रेव हैप्पी है। जब आप भगाओगे मज़ा आएगा, भागने में कोई नखरे नहीं करने वाली। सो राइड मोड परफॉर्मेंस सर, और ये है इको पे चलाएंगे। सबसे पहले मिरर को करते हैं सेट। सो जितने भी आज तक आपने रॉयल एनफील्ड या बाकी बाइक्स चलाई होंगी इस सेगमेंट की, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ऐसी परफॉर्मेंस आपको किसी भी बाइक में अभी तक देखने के लिए नहीं मिली होगी। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये फास्ट है बाइक और काफ़ी ज़्यादा पंची है। इनिशियल गियरिंग है जो वो एज़ कंपैरिजन टू हिमालयन हमारी लॉन्ग है। फाइनल ड्राइव इसकी कंपनी ने चेंज करी है, बट स्टिल जो पिकअप है वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी है। आपको ऐसे लगेगा जैसे KTM की बाइक है और आप KTM की कोई क्रूज़र बाइक चला रहे हो। एक टिपिकल जो रॉयल एनफील्ड की बाइक होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। एक रोडस्टर इसका जो नाम है वो जचता है इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। कोई भी जो यंग बंदा है या जो एक्सपीरियंस राइडर है उसके लिए मस्त बाइक है। इको मोड में भी अभी हम इको मोड में बाइक को चला रहे हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हो रहा कि बाइक लैग कर रही है या पावर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है हमारी, जैसा कि काफ़ी सारी बाइक्स में ऐसा होता है। अभी एक बार मैं जो है वो ऑन द गो आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा इको मोड की। 5th गियर 70 से हमने पुल किया बाइक को 100, 115, 125, 131, 135, 140। सो इको मोड में आप देखिए कि जो बाइक की पिकअप है और यहाँ पे देखिए कंट्रोल मक्खन, मतलब इससे बेटर कंट्रोल किसी भी बाइक का इस सेगमेंट में और रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक में नहीं होगा। सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ इसी बाइक में आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसा कि बड़े टायर्स। बिल्कुल भी आपको जो बाइक है ये छोटी फील हो लेने वाली, क्योंकि जो साइज़ है इसका व्हील बेस है काफ़ी लंबी चौड़ी बाइक है। क्योंकि काफ़ी जो स्ट्रीट नेकेड बाइक्स होते हैं वो ऐसे खाली खाली से लगती हैं, बट इसका टैंक कैसे ब्रॉड शेप में रखा है फ्रंट से, टायर्स बड़े हैं, सस्पेंशन अच्छा है लुक्स के मामले में भी, और सिटी में चलाने के हिसाब से लोकल कम्यूट आपने करना है तो पावर को आप जो है वो एंजॉय करेंगे। और मैं क्या फील कर रहा हूँ कि जो इसका वेट है उस पर जो कर्व्स पे इसको लीन करने का कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। अभी यहाँ से हम टर्न बैक करेंगे और आगे हाईवे जो टर्न्स हैं उनको लेके देखेंगे कि जो बाइक है वो ट्रिपल डिजिट स्पीड पे कैसा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है और कैसी लीन होती है। और देखिए आप लिफ्ट करती है बाइक, मतलब व्हीली करना तो इसमें मजाक है। और ये इको मोड था अभी, और परफॉर्मेंस में तो ये बिल्कुल ऑन टैप, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है ये कि बिल्कुल टाइम नहीं आपका जो है वेस्ट होगा। राइडिंग मोड ऑन, ठीक है जी, तो थ्रोटल छोड़ना पड़ता है उसके लिए। परफॉर्मेंस मोड में आ गए हैं और अभी आप देखिए 4th गियर, साउंड सुनिए इनटेक की। सो 4th गियर में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्विकली बाइक जो है वो 130 क्रॉस करती है। मतलब 140 अगर आप बाइक को भगा रहे हैं तो 140 आपको पता नहीं लगेगा कब क्रॉस हो गए। और बाइक आपको ज़्यादा टाइम नहीं देती कि आप मीटर को देखो, इतनी फास्ट है कि आपका जो फोकस है वो रहता है रोड पे। आगे खाली पैच आएगा तो एक बार देखेंगे कि जो टॉप स्पीड है इसकी अभी 6th गियर में है, क्लोज टू 100। वाइब्रेशंस की बात करूं तो कोई बज़ नहीं अभी तक मेरे को फील हुई। बट एक चीज़ मैं आपको जो सुजेस्ट करूंगा, जो बाइक का बिहेवियर है इसकी गियरिंग है। सो 3000 RPM से ऊपर आपको बाइक को रखना होगा किसी भी गियर में अगर आपको क्विक ओवरटेक्स करने हैं। उससे नीचे बाइक जो है वो थोड़ा नखरे करती है। अगर 3000 RPM पे बाइक है तो बाइक इज़ रेडी टू डाइव।
खुश होके चलती है। थर्ड गियर, तो आपको थोड़े ख़राब पैच पे लेके चलते हैं। स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे छोटे, ये आ गई स्लैब। तो आप देखिए कि मैंने बिल्कुल रैप किया है इसे, और बिल्कुल कहीं भाई भागती नहीं है, कहीं उछलती नहीं है। टायर्स बड़े हैं, ब्रेक्स अच्छी हैं, सारी चीज़ें मस्त हैं। तो बिल्कुल भी आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें। सो ब्रूटल मशीन कहूँगा मैं इसे। रॉयल एनफील्ड की अभी तक की मेरी ये फेवरेट बाइक बन चुकी है। साउंड सुनिए आप, मज़ेदार। बस वही है कि रेव रेंज में रखना पड़ता है इस बाइक को। बाकी दो चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता लगती हैं। वर्टूस देखो तो लोगों को मरने की जल्दी है। प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं पावर की बात करूं सो इट्स गुड। देखिए आप कंट्रोल देखिए, मतलब अगर आप कहीं गलत भी होते हो तो ये बाइक आपको उतना हेडरूम देती है कि आप बचाव कर पाओ। नहीं तो मोस्ट ऑफ द बाइक्स जो 70% बाइक्स हैं, अगर आपने गलती कर दी तो बस फिर 50-50 हो जाता है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और बाइक स्किड करती है या कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, संभालते ही रह जाते हो आप। परफॉर्मेंस मोड, ये देखिए आगे कर्व है और मज़े से, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ट्रैफिक है, नो वी आर क्लियर। और ट्रिपल डिजिट स्पीड पे भी ब्रेकिंग मस्त है एकदम। मज़ेदार। सामने से आ रहे हैं आर्मी वाले ट्रक, देखिए, और ट्रक के टायर का साइज़ देखिए। ओ भाई साहब, ट्रेलर, ये मैंने आर्मी का ट्रेलर पहली बार देखा। सो 2,39,000 में लॉन्च हुई है ये बाइक। मिडल मॉडल है 249 का और टॉप मॉडल आपका रहेगा 254 का। सो आई थिंक इस प्राइस में इतनी पावरफुल बाइक डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं इस बाइक को। इतने पैसों में आपको ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इससे पहले मैं बोलता था ये लाइंस मैं यूज़ करता था होंडा CB 300R के लिए, बट अब ये मैं लाइंस यूज़ कर रहा हूँ गोरिल्ला के लिए। ये रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा फन टू राइड बाइक है। आप सारी बाइक चला लीजिए, 650 चला लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ये बाइक अगर आप 650 चलाएंगे, वो ड्यूल सिलेंडर है बट वो 230 kg की बाइक है, बट इसका जो पावर टू वेट रेशो है वो काफ़ी अच्छा है। टायर्स बड़े हैं, वो आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, स्टाइलिंग काफ़ी मस्कुलर है। प्राइस जो कंपनी ने लॉन्च किया है वो काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो इंजन है ये काफ़ी अच्छा है। सो कंसीडर कर सकते हैं आप इस बाइक को। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बाइक। मैं कहूँगा कि जो इसका कंपटीशन है ट्रायम्फ और हार्ले, आप उनको चलाइए और उसके बाद इसको आगे ज़रूर चलाइए, क्योंकि अगर आपने नहीं चलाया इस बाइक को तो आपको पता नहीं लगेगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सो ये था आज का राइड रिव्यू। नो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कमेंट डाउन बिलो कि किस चीज़ के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो। सो बाय बाय एंड टेक केयर। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग बॉर्न टू परफॉर्म। बाय बाय एंड टेक केयर।